जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय की नई सीरीज नव विलास नव दिवस विशेष के 14वें एपिसोड में स्वागत है। इस वीडियो में हम संन्यास निर्णय ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। जीव के उद्धार के लिए वेद आदि शास्त्रों में 3 मार्ग बताए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इसी प्रकार 4 वर्ण और 4 आश्रमों का उल्लेख है। कर्म मार्ग में अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम में सभी कर्मों का त्याग करना होता है, किंतु इस कली काल में सभी कर्मों का त्याग संभव नहीं है। इसी कारण से कर्म मार्ग में हर किसी के लिए संन्यास लेना आसान नहीं। ज्ञान मार्ग में संन्यास लेना उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञान में साधन की अपेक्षा रहती है। ज्ञान में चित्त शुद्धि आवश्यक है। वह चित्त शुद्धि या तो यज्ञ आदि द्वारा होती है या प्रभु के गुणों के श्रवण द्वारा। सर्व त्याग करने पर ये कैसे बन सकते हैं? और भक्ति मार्ग में फलात्मक संन्यास प्रभु की कृपा से अपने आप ही होता है। इसमें किसी भी साधनों की आवश्यकता नहीं होती। आचार्य चरण ने कर्म मार्ग में 2 तरह के संन्यास को समझाया है। पहला, कर्म फल त्याग रूप संन्यास। कर्म मार्गी कलयुग में कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए आचार्य श्री आज्ञा करते हैं इसमें फल की इच्छा का त्याग करना ही संन्यास है। और दूसरा, 4 आश्रमों में चौथे आश्रम रूप संन्यास ही कर्म मार्गियों का संन्यास है, किंतु कलयुग में यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत भी 2 प्रकारों में समझाया है। पहला, ज्ञानार्थ संन्यास। व्यक्ति विचार करे कि संसार के बीच रहकर मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और ज्ञान प्राप्ति के लिए वह संसार का त्याग करके उसकी खोज में निकल जाए, उसे ही ज्ञानार्थ संन्यास कहा है। दूसरा, फलात्मक। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात बंधन मुक्त होकर सन्यासी होना। भक्ति मार्ग संन्यास के अंतर्गत पहला है भक्तार्थ संन्यास, अर्थात भक्ति की प्राप्ति हेतु कामना के लिए संन्यास ग्रहण करना। और दूसरा है भक्त्योत्तर संन्यास। फल रूपा भक्ति का उदय हुआ और प्रभु से ऐसा प्रेम हुआ कि अब कहीं और चित्त नहीं लगता। भगवत विरह की प्राप्ति हेतु साधनों का त्याग करके संन्यास लेना भक्त्योत्तर संन्यास कहलाता है। किंतु आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि इस कली काल में ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गी संन्यास साधारण मनुष्यों के लिए सरल नहीं है। भक्ति मार्ग में श्रवण आदि 9 प्रकार के हैं। वे तो गृहस्थ आश्रम में भी हो सकते हैं, परंतु यदि घर परिवार के लोग ही सेवा में बाधा पहुंचाए तो भी संन्यास लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इस काल में संन्यास लेने पर भी मनुष्यों की आवश्यकता तो होती ही है। भक्ति मार्ग में स्नेह पूर्वक प्रभु को प्राप्त करना ही फल है। उस फल की प्राप्ति के लिए यदि भक्ति मार्ग में संन्यास ले भी लिया तो यह उचित है, क्योंकि स्नेह भी 2 प्रकार के हैं, संयोग और विरह। यदि विरह का अनुभव करने के लिए संन्यास ग्रहण करे तो ठीक है, परंतु उस संन्यास में वेश बदलने, दंड, कमंडल आदि धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विरह अग्नि के समान तन्मय बनाने वाला दूसरा साधन नहीं। जैसे काष्ठ में रहने वाली अग्नि जब तक बाहर प्रकट नहीं होती तब तक वह काष्ठ को अग्नि रूप नहीं बना सकती, इसी प्रकार आनंदमय प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, परंतु वे जब तक विरह के द्वारा बाहर प्रकट नहीं होते और बाहर प्रकट होकर अंदर प्रविष्ट नहीं होते, तब तक जीव आनंद रूप नहीं हो सकता है। विरह की शक्ति के कारण ही प्रभु भावना के द्वारा बाहर प्रकट हो जाते हैं, तब जीव आनंदमय होता है। ऐसा फलात्मक त्याग तो भक्ति मार्ग में ही हो सकता है। संन्यास निर्णय ग्रंथ का भावार्थ इस प्रकार से है: पश्चाताप निवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते समार्गद्वितये प्रोक्तो
भक्तौ ज्ञाने विशेषतः कर्म मार्गेण कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा। पश्चाताप की निवृत्ति के लिए संन्यास का विचार किया जाता है। यह संन्यास विशेष करके भक्ति और ज्ञान इन दो मार्गों में कहा गया है। कर्म मार्ग में तो कलिकाल के कारण किसी भी तरह संन्यास नहीं करना चाहिए, अतः सबसे पहले भक्ति मार्ग में जो संन्यास करना चाहिए उसका विचार किया जाता है। श्रवणादि प्रसिद्धर्थम कर्तव्यश्चेत् सनिश्यते सहाय संग साध्यत्वात् साधनानां च रक्षणात् अभिमानान्नियोगाच्च तद्धर्मेश्च विरोधतः। यदि हम ऐसा कहें कि भक्ति मार्ग में संन्यास लेना चाहिए क्योंकि उसमें श्रवण आदि भक्ति अच्छे प्रकार से होगी, तो यह ठीक नहीं है। श्रवण आदि भक्ति किसी सहायक के होने पर ही हो सकती है तथा उसमें साधनों की भी रक्षा करनी पड़ती है। संन्यास में यह नहीं बन सकते और संन्यास में अभिमान आ जाने से भक्ति धर्मों से विरोध है, इसलिए संन्यास भक्ति मार्ग में नहीं लेना। गृहादे वार्धकत्वेन साधनार्थं तथा यदि अग्रेपि तादृशैरेव संगो भवति नान्यथा स्वयं च विषयाक्रान्तः पाषण्डे स्यात्तु कालतः विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वथा हरेः अतोऽत्र साधने भक्तो नैव त्याग सुखावह। यदि साधन संपत्ति की प्राप्ति के लिए संन्यास किया जाता है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे भी भगवान में जिनका प्रेम नहीं है उन्हीं के साथ संग होने की संभावना होती है। भक्तों का संग होगा ऐसी तो आशा ही नहीं है, क्योंकि यह कलयुग है, इसमें सभी लोग विषयों से घिरे हुए हैं। अतः ऐसे लोगों के संग से स्वयं भी पाखंडी हो जाएंगे। जो विषयाक्रांत जीव है उनमें भगवान का आवेश सर्वथा नहीं हो सकता। अतः यहाँ भक्ति के साधन में त्याग सुख देने वाला नहीं हो सकता। विरहानुभवार्थ तु परित्याग प्रशस्यते स्वीय बंध निवृत्त्यर्थम वेशः सोत्र न चान्यथा। प्रभु के विरह का अनुभव करने के लिए यदि त्याग किया जाता है तब तो वह प्रशंसा के योग्य है, और त्रिदंड काषाय वस्त्र आदि धारण भी अपने कुटुंबी स्त्री पुत्र आदि के बंधन से निवृत्त हो जाए, इसके लिए हो तो उचित है, अन्यथा नहीं। कौंडिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरुवः साधनं च तत् भावो भावनया सिद्ध साधनं नान्यदिश्यते। मर्यादा भक्त श्री कौंडिन्य ऋषि और पुष्टि भक्त श्री गोपिकाएं, इन दोनों के त्याग का भाव अनुकरणीय है। उन्होंने जिस प्रकार का त्याग किया उसी प्रकार के त्याग की निरंतर भावना करनी चाहिए, उसी से वे सिद्ध हुए थे। विकलत्वं तथा स्वास्थ्यं प्रकृति प्राकृतं नहीं ज्ञानं गुणाश्च तस्यैवं वर्तमानस्य बाधकाः। विरह से व्याकुल होना और अस्वस्थ होना यह स्वस्थ प्रकृति की दशा नहीं है, क्योंकि विरह की दशा में ज्ञान और गुणों का भी भान नहीं रहता। सत्यलोके स्थितिर्ज्ञानात् संन्यासेन विशेषितात् भावना साधनं यत्र
फलं चापि तथा भवेत्। संन्यास के द्वारा विशेषता से प्राप्त ज्ञान से सत्यलोक की स्थिति होती है, क्योंकि जिस मार्ग की जैसी भावना और साधन होते हैं उनसे फल की प्राप्ति भी वैसी ही होती है। तादृशा सत्यलोकादो तिष्ठन्त्येव न संशयः। बहिश्चेत् प्रकट स्वात्मा वहिन्वत् प्रविशेद्यदि तदैव सकलो बन्धो नाशमेति न चान्यथा। जिसने संन्यास ग्रहण किया है ऐसे ज्ञानी सत्यलोक आदि में ही रहते हैं, किंतु भक्ति मार्ग में तो बाहर प्रकट हुई आत्मा जब पुनः अंतःकरण में प्रवेश करे तभी उसके सकल बंधनों का नाश होता है, अन्यथा नहीं। गुणास्तु संग्राहित्याज्य जीवनार्थं भवन्ति ही। श्रवण कीर्तन आदि में आने वाले प्रभु के गुण तो भगवान के विरह में उनके भक्तों को जीवन देने वाले होते हैं। यदि भगवान के गुणों का सहारा न हो तो उनके भक्त विरह में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान फल रूपत्वान् नात्र बाधक इष्यते स्वास्थ्य वाक्यं न कर्तव्यं दयार्दून विरुध्यते। भक्ति मार्ग में भगवान फल रूप है और भाव साधन है। भाव का प्राकट्य होता है विरह से। विरह का अनुभव होने के लिए आचार्य चरण ने त्याग का उपदेश दिया है। इसलिए जब तक विरह अवस्था का अनुभव न हो उसके पूर्व में ही यदि भगवान अपने स्वरूप का दान कर दे तो भगवान बाधक हो जाएंगे। भगवान बाधक नहीं होना चाहते, अतः भगवान ऐसा वचन भी नहीं कहते जिससे स्वस्थता हो। प्रभु तो दयालु है, इसलिए वे भाव का विरोध नहीं करते। दुर्लभोऽयं परित्यागः प्रेम्णा सिद्ध्यति नान्यथा। इस प्रकार भक्ति मार्गीय संन्यास दुर्लभ है। ऐसा त्याग तो प्रभु के प्रेम से ही प्राप्त होता है और किसी अन्य साधन से नहीं। ज्ञान मार्गे तु संन्यासो द्विविधोऽपि विचारतः ज्ञानार्थ मुक्तारंग च सिद्धिर्जन्म शते परम। ज्ञान मार्ग में जो संन्यास है वह तो ज्ञान होने के लिए तथा ज्ञान होने के अनंतर दो प्रकार का होता है, परंतु उन दोनों प्रकार के संन्यास से तथा ज्ञान से सैकड़ों जन्मों में जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञानम च साधनापेक्षम यज्ञादि श्रवणान्मतम् अतः कलो सन्न्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा। पाषण्डित्वं भवेच्चापि तस्माज्जानेन सन्न्यसेत् सूतरां कलिदोषाणां प्रबलत्वादिति स्थितम्। वेदों में कहा गया है यज्ञ आदि के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, उसके लिए निष्काम यज्ञ करना चाहिए। ज्ञान चित्त शुद्धि के बिना होता नहीं, अतः ज्ञान साधनापेक्ष माना गया है। कलयुग में यज्ञ आदि साधनों का होना बड़ा कठिन है, इसलिए कलयुग में संन्यास पश्चाताप के लिए होगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं। केवल पश्चाताप ही नहीं होगा, उसमें पाखंडीपन भी हो जाएगा। इस कारण से तथा कलयुग के दोष अत्यंत प्रबल है, अतः कलयुग में संन्यास न ले ऐसा शास्त्र में निषेध भी है। भक्ति मार्गे पिचे दोषस् तदा किं कार्यमुच्यते अत्रारंभेन नाशः स्यात् दृष्टान्तस्याप्यभावतः। स्वास्थ्य हेतो परित्यागात् बाधकेनास्य संभवेत्। भक्ति मार्ग में भी संन्यास यदि दोषजनक है तो फिर क्या करना। इस पर आचार्य श्री कहते हैं भक्ति मार्गीय संन्यास के आरंभ में
नाश की संभावना है, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में स्वास्थ्य के लिए जो परित्याग किया जाता है, उसमें तो वासना का भी परित्याग होता है। जब वासना नहीं रहेगी तो विषयों का ग्रहण भी नहीं होगा, और जब विषयों का ग्रहण नहीं होगा तब बाधा की संभावना किससे होगी? हरिरत्र न शक्नोति कर्तुं बाधा कुतो परे, अन्यथा मातरो बालान् नस्तन्ये पुपुष क्वचित्, ज्ञानिनामपि वाक्येन भक्तं मोहयिष्यति, आत्मप्रदः प्रियश्चापि किमर्थं मोहयिष्यति। इस परित्याग में भगवान भी प्रेम के कारण बाधा उत्पन्न नहीं करते, तो दूसरे का तो सामर्थ्य क्या। यदि भगवान ही बाधा करने लग जाए तो फिर माताएं भी अपने बच्चों को अपने दूध से पोषण नहीं करें, अर्थात ऐसा कभी नहीं हो सकता कि माता अपने बालक का पोषण न करे, तब भगवान अपने भक्तों के त्याग में बाधा कैसे उत्पन्न करेंगे। ज्ञानियों की चित्त को भी प्रभु की माया मोहित कर देती है। इस वाक्य से ज्ञानियों को ही वह मोहित करती है, भक्त को मोहित नहीं करती। तस्मादुक्त प्रकारेण परित्यागो विधीयताम्, अदिति में निश्चिता मतिः इति कृष्ण प्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम्, संन्यासावरणं भक्ता अन्यथा पतितो भवेत्। कलयुग में ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग में परित्याग दोष युक्त है, इसलिए ऊपर बताए गए प्रकार से भक्ति मार्ग में संन्यास लेना चाहिए। ऐसा न करने से भगवान के अनुग्रह रूप स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसी मेरी निश्चित मति है। इस प्रकार श्री वल्लभाचार्य जी ने भक्ति मार्ग में संन्यास ग्रहण को उत्तम माना है। ऐसा करने से काल आदि भी अनुकूल हो जाएंगे और बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।